Hello everyone, welcome. This is a question of JEE Main 2025. Consider a long thin conducting wire carrying a uniform current I. A particle having mass m and charge q is released at a distance a from the wire with a speed v0 along the direction of current in the wire. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लॉन्ग थिन वायर है और कंडक्टिंग वायर है और उसमें जो करंट है वो आई है. सपोज वो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट आई इस कंडक्टिंग वायर में फ्लो कर रहा है. अब एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, जिसका मास m है और चार्ज q है. वो एक डिस्टेंस a फ्रॉम द वायर से a डिस्टेंस पर, सपोज एट दिस प्लेस, ये दूरी जो है वो a है. a डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है उसको रिलीज़ किया गया और उसका स्पीड जो है वो v0 है. और उस चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो सेम होगा जिस डायरेक्शन में करंट इस वायर में मूव कर रहा है. तो अगर करंट जो इस वायर में, कंडक्टिंग वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सपोज v0 स्पीड से वो चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि द पार्टिकल गेट्स अट्रैक्टेड टू द वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स. द पार्टिकल टर्न्स राउंड व्हेन इट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर. द वैल्यू ऑफ x इज. अब जब एक कंडक्टिंग वायर में करंट I फ्लो कर रहा है तो उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो मैग्नेटिक फोर्स जो इस पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो डिस्टेंस a पर रखा हुआ है, इस वायर से जो डिस्टेंस a दूरी पर रखा हुआ है, उस चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स और वो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वायर. तो हम लोग को ये पता करना है कि कितने दूरी पे, सपोज x दूरी पर वो पार्टिकल जो अट्रैक्ट हुआ इस वायर की तरफ वो राउंड मूव कर जाता है. मीन्स अगर ये इस प्लेस पर, जब वो डिस्टेंस a पर है इस वायर से, तब अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग को ये पता करना है कि वो x डिस्टेंस कितना होगा जिस डिस्टेंस पे ये पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. मीन्स उसका वेलोसिटी जो होगा वो v0 ही होगा, स्पीड v0 होगा, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम लोग को ये पता करना है कि ये x डिस्टेंस कितना होगा जिस डिस्टेंस पे ये पार्टिकल जो है इट विल टर्न राउंड. तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि किसी टाइम, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर जो वेलोसिटी होगा इस चार्ज पार्टिकल का, हम लोग वो पता करते हैं. तो वो इक्वल होगा, वेलोसिटी जो होगा वो vx i कैप प्लस vy j कैप के बराबर होगा. अब अगर मैग्नीट्यूड निकालें उसका तो वो इक्वल होगा √(vx² प्लस vy². अब इस वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फोर्स है, जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ इस वायर की तरफ और वो स्पीड v0 से मूव कर रहा था इन द अपवर्ड डायरेक्शन और वो डिफ्लेक्ट हुआ और वो वायर की तरफ मूव करना शुरू हो गया. लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के कारण इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगा, ओनली द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल गेट चेंज्ड. तो मैग्नीट्यूड जो है इसके स्पीड का वो v0 ही रहेगा, इट विल नॉट गेट चेंज्ड, और उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा. तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड लिखें वेलोसिटी v का तो वो v0 ही होगा और वो इक्वल होगा √(vx² प्लस vy² के. अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो v0² जो है वो इक्वल हुआ vx² प्लस vy² के. इफ़ यू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, दिस इज़ v0 इज़ अ कांस्टेंट स्पीड, तो ये तो ज़ीरो हो गया और ये इक्वल होगा 2vx dvx प्लस 2vy dvy के. इससे ये पता चलता है कि vx dvx जो है वो माइनस vy dvy के बराबर है. इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे लेटर ऑन इन दिस क्वेश्चन.
अब ये वायर जो है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग पहले वो निकालते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सपोज़ अगर हम लोग इसको इस तरह से लें, ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट को लिए हैं, सपोज़ ये वाई डायरेक्शन में है और ये एक्स डायरेक्शन में हम लोग का पार्टिकल को रखे हुए हैं जो डिस्टेंस ए पर है। तो इसके कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा माइनस जेड कैप, और वी कैन से इट इज इक्वल टू माइनस के कैप, दैट इज माइनस के कैप के बराबर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस। तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के कारण जो है वो इक्वल होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स नॉट माइनस के कैप। एक्स नॉट हम लोग ले रहे हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस जिस पर ये पार्टिकल था फ्रॉम द वायर वो ए था। सपोज किसी डिस्टेंस एक्स नॉट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी डिस्टेंस एक्स नॉट, हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जो उस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है वो इक्वल होगा क्यू वी क्रॉस बी के। अब हम लोग v का वैल्यू होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप क्रॉस b का वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स नॉट माइनस के कैप। तो इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये इक्वल होगा q वी एक्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स नॉट, और जे कैप क्रॉस के कैप जो है वो इक्वल होगा आई कैप के, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। नाउ दिस इज आई कैप, सॉरी। तो ये आई कैप और के कैप जो है वो इक्वल होगा माइनस जे कैप के, और फिर ये माइनस होके ये हो जाएगा प्लस जे कैप, प्लस सेकेंड जो होगा वो होगा क्यू म्यू नॉट वी वाई आई बाई 2 पाई एक्स डॉट। अब हम लोग जे कैप और के कैप का अगर निकालें तो वो होगा आई कैप के बराबर, ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई कैप। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एम ए, और अगर एम के ए की जगह हम लोग लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ पर ए एक्स को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो इक्वल होगा डी वी एक्स बाई डी टी के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी जो है वो वी एक्स के बराबर होगा, तो हम लोग ए एक्स को लिख सकते हैं वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन जहाँ पर हम लोग ने मैग्नेटिक फोर्स निकाला था उसको देखें और ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग ने निकाला है इन दोनों को कंपेयर करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाले को अगर इक्वेट करें तो एम ए एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू वी वाई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स नॉट, और ए एक्स का वैल्यू हम लोग ने यहाँ जो निकाला ए एक्स की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा एम वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू वी वाई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स नॉट। और हम लोग ने वी एक्स और डी वी एक्स को पहले ही निकाल लिया कि वो इक्वल होता है माइनस वी वाई डी वाई के, तो इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो, और इस डी एक्स को वहाँ ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो होगा मेरा माइनस वी वाई डी वी वाई इंटू 2 पाई एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू
vy mu naught I dx. Finally, we will get dvy is equal to q mu naught I by 2 pi m x naught, इसको यहीं ले आए, और dx की. अब जब डिस्टेंस जो है वो a था, जब ये पार्टिकल a डिस्टेंस पे था, तब हम लोग इस पार्टिकल का जो स्पीड था वो v नॉट के बराबर था. और जब उस पार्टिकल का डिस्टेंस वायर से x है, तब उसका स्पीड जो है वो माइनस v नॉट के बराबर होगा, मीन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हम लोग इन लिमिट्स को पुट करके इसको इंटीग्रेट करें तो होगा डी वी वाई वी नॉट to minus v naught is equal to q mu naught I by 2 pi m integration a to x dx by x naught. अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली वी विल गेट minus 2v naught is equal to q mu naught I by 2 pi m ln x by a. इसको जब सॉल्व करेंगे तो x by ln x by a is equal to minus 4 pi m v naught by q mu naught I. फाइनली x is equal to, ये ln इधर हो गया तो वो इक्वल होगा e to the power a e to the power minus 4 pi m v naught by q mu naught I. So finally x will be, the value of x is fourth option, that is a e to the power minus 4 pi m v naught by q v naught I. Thank you.